Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will talk about a famous story written by Ruskin Bond, and the title of the story is The Thief's Story. So who is Ruskin Bond? Ruskin Bond, born in 1934, in Indian author of British descent. Though he is born in India, he lived with his adopted family in that Landor in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in growth of children's literature. He is famous for children literature also. His The Blue Umbrella is a very famous story, as well as The Thief Story. So he got the Sahitya Academy Award in 1990 also. उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1992 में. Okay. Then Our Trees Still Grow in Tehra. For his published work in English, he was awarded the Padma Shri in 1999. देखो 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है एंड 1999 में पद्मश्री पद्म भूषण 2014 में मिला है. सो ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. So without further delay, let's start our today's story, and the title of the story is The Thief Story. Okay, so in this story it is a very beautiful and easy to understand. In this story there are two characters. One is Anil and another is Hari Singh. Hari Singh is not his real name. He told his fake name. Okay, so let's start the story. I was still a thief when I meet Anil. I was still a thief when I meet Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अनिल से मिला तो मैं thief ही था. I was still thief. तब तक मैं चोर था. And though only 15, अगर मैं हालांकि 15 साल का था, छोटा सा था, बट एज अ चोर, एज अ thief was experience मेरा बहुत था. एंड मेरा हाथ भी बहुत साफ था. हाथ सफाई में मैं सक्सेसफुल एक अच्छा चोर था जब तक मैं अनिल से मिला था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. और नरेटर कहता है जब मैं अनिल से मिला तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसे पहली बार देखा. ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स. और अनिल कितने साल का था? 25 ईयर्स का. और जो नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, वो था 15 ईयर्स का, जो पेशे से एक चोर था. और नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अनिल इज गिवन हियर. अनिल ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, अ टॉल लीन फेलो, मतलब दुबला पतला सा. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, सिंपल सा पर्सन, काइंड हार्टेड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और जो मेरा पर्पज़ था एज अ चोर, किसी को लूटने का, चोरी करना का था, उसके लिए एक सही इंसान था अनिल, क्योंकि ईजी गोइंग, सिंपल सा दिखने वाला, काइंड हार्टेड पर्सन था अनिल. And I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उस पर हाथ आजमाने के लिए, चोरी करने के लिए. He is thinking about now. Now, what happened next? You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो जो नरेटर है, हरी सिंह जो है, वो नरेटर है, जो कि उसका रियल नेम नहीं है. वो कहता है कि तुम भी एक रेसलर लगते हो, अनिल को कहा उसने. सो आई सेड लिटिल फ्लैटरी, मतलब किसी की तारीफ़ करो, फ्लैटरी चापलूसी करते हुए, तो उसकी फ्रेंडशिप जितना आसान है, इसलिए हमने ऐसी ही झूठी तारीफ़ करते हुए, फ्लैटरी करते हुए कहा. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन. और उसने भी मुझे कहा हाँ, सो डू यू, तुम भी ऐसे ही लगते हो. तो मुझे खुद पे थोड़ा सा, मैंने सोचने पे मजबूर हुआ कि क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत पतला सा, दुबला सा था. और जैसे ही मैंने अनिल का कहा कि तुम भी थोड़े रेसलर की तरह लगते हो, तो अनिल ने भी मुझे रिप्लाई दिया कि तुम भी मुझे रेसलर की तरह लगते हो. देन वेल आई सेड मॉडेस्टली, और फिर मैंने विनम्रता से मॉडेस्टली कहा, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ कभी कभी. देन अनिल आस्क हिम, व्हाट्स यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो नरेटर नाम बताता है, हरी सिंह. मेरा नाम क्या है? हरी सिंह, जो एक थीफ है, चोर है. जो यहाँ पे आई जितनी बार भी है, आई मतलब यहाँ पे हरी सिंह है. हरी सिंह इज नरेटिंग द स्टोरी. देन आई लाइड, और हरी सिंह कहता है कि मैंने अपना नाम बताया हरी सिंह, बट आई लाइड, मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड फॉर द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर.
और मैं हर वीक हर मंथ में नया नाम ले लेता हूँ, झूठी नाम मैंने बताया ताकि मैं पुलिस से बचा रहूँ और मेरा जो नया एम्प्लॉयर जहाँ पे मैं चोरी करूँ उसे भी मेरे आइडेंटिटी पे शक ना हो, इसलिए वो हर बार अपना नाम बदलता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting. तो जब ये इंट्रोडक्शन हम दोनों का ख़त्म हुआ तो अनिल जो है एक ऑयल रेसलर के साथ बात करने लगा जो ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग जैसे है ना, जब कोई रेसलर उठा रहे पटक रहे एक दूसरे को, मुंह से आवाज़ें निकल रही, दैट ग्रंटिंग एंड इससे बात करने लगा. एंड अदर अबाउट आई डिडेंट हैव मच टू से, और मैं ज़्यादा कुछ अनिल से बात नहीं कर पाया. अनिल वॉकड अवे, अनिल उस रेसलर से बात करके जाने लगा. आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसे कैजुअली फॉलो करने लगा. हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस से कहा हेलो. देन आई गेव हिम अ मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसकी तरफ बहुत अपीलिंग मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल उसे दे दी, अप्रोचिंग अटेंशन वाला स्माइल दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, और मैंने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट अनिल सेड बट आई कांट पे यू, बट अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, और हरी को ऐसे लगा, हरी कहता है कि मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि मैंने मेरे क्लाइंट को मिसजज कर दिया, ये बंदा वो है ही नहीं जिसे मैं लूट पाऊँ, क्योंकि इसके पास तो खुद ही पैसे नहीं, ये मुझे पे भी नहीं कर पा रहा है. तो आई मिसजज द मैन, क्योंकि हरी जो है वो चोरी करने से इरादे से आया, लूटने के इरादे से आया है, और वो चाहता है कि वो हरी की दोस्ती पाए, कॉन्फिडेंस जीते, और उसके बाद वो उसके चोरी करेगा, उसके पैसे वगैरह चुराएगा और चला जाएगा. इस इंटेंशन के साथ हरी उससे दोस्ती करना चाहता है. बट अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, तो उसे लगता है कि मैंने शायद मिसजज कर दिया. आई आस्क कैन यू फीड मी, फिर भी मैंने अनिल से पूछा क्या तुम मुझे खिला पिला सकते हो, क्या खाना तो खिला सकते हो ना. कैन यू कुक, अनिल ने हरी से कहा. कैन यू कुक, क्या तुम्हें कुकिंग आती है. आई कांट कुक आई लाइड अगेन. आई कैन कुक आई लाइड अगेन, और फिर हरी ने अगेन झूठ बोला कि हाँ मुझे कुकिंग आती है. सो इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल ने कहा कि हाँ अगर तुम्हें कुकिंग आती है तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. देन ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, और वो मुझे अपने जहाँ वो रहता था वो रूम पे लेके गया, दैट इज़ जुमना स्वीट के ऊपर एक शॉप के ऊपर, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी, और मुझे बालकनी में सोने के लिए जगह दे दी. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, और जो उस रात मैंने खाना बनाया अनिल के लिए हरी सिंह ने, वो बहुत टेरिबल, इतना ही बुरा ख़राब बना था, तो अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग को दे दिया एंड मुझे बताया कि तुम आज रेस्ट करो. बट आई जस्ट हैंग अराउंड, पर मैं इधर उधर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. Then what happened next? Later he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook." और उसने मेरे जैसे हेड पे ऐसे पैट किया, मारा, और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me write my name, और खाना बनाने के साथ साथ अनिल हरी को सिखा रहा था, उसका नाम लिखना उसने सिखाया. सेड ही शुड टीच मी टू राइट अ होल सेंटेंस, और नाम के साथ अनिल ने हरी को बताया कि वो जल्दी ही उसे सेंटेंसेस बनाना सिखाएगा, एडिंग नंबर्स सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, हरी को बहुत अच्छा लगने लगा. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक और हरी को लगने लगा कि मैं एक दिन ऐसा मतलब एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा. देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, और मेरे पास मतलब काइंड ऑफ ए वर्ड्स नहीं थे, आई कुड नॉट लिमिट टू रीच अचीव इट, एंड ही इज़ फीलिंग ग्लैड लिविंग विद द अनिल. देन वॉट हैपन नेक्स्ट? I was quite pleasant working for Anil. I was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning, और हरी को अनिल के साथ अच्छा लगने लगा था. I made the tea in the morning and then would take my time. फिर मैं सुबह उठ के चाय बनाता था, फिर मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल के बाइंग द डे सप्लाइज, दिन भर के लिए जो भी सामान लगता था वो परचेस करने के लिए जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और जो भी पैसे 1 या 2 रुपये बचते थे उससे वो मैं अपने पास रख लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और शायद अनिल को पता भी होगा कि मैं 1-2 रुपये बचा के अपने पास रखता हूँ. एंड दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बट अनिल ने कभी बताया नहीं कि मैं पैसे निकालता हूँ या बचाता हूँ. ही नेवर माइंड अबाउट इट. देन अनिल मेड अ मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. नाउ हियर फिट्स एंड स्टार्ट इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. ओके है ना, मतलब रेगुलर मनी या रेगुलर मंथ की सैलरी जैसे कोई एम्प्लॉय की मिलती है वैसे अनिल को नहीं मिलती थी. कभी कभी उसके पास पैसे आते थे, कभी नहीं आते थे, तो रेगुलर बेस पे उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता था.
तो अनिल जो है पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. कभी कभी वो पैसे 1 वीक बोरो करता था, नेक्स्ट वीक लौटाता था. ही कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, क्योंकि उसे चिंता रहती थी अगला चेक कब आएगा कब नहीं. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और जैसे उसके पास पैसे आते थे वो सेविंग नहीं करता था या बचाता नहीं था, वो उसे उड़ा देता था, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था. इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, और वो मैगजीन्स के लिए काम करता था, लिखता था, वो एक राइटर था. अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, और यही उसका ज़रिया था ज़िंदगी का जीने का. वन इवनिंग ही मेक होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. और एक इवनिंग को अनिल जो है स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स घर आया, थोड़े से पैसे का बंडल नोट्स का लेके वो घर आया. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने कहा कि अभी उसने अपनी बुक पब्लिशर को बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और हरी ने देखा कि उसने वो पैसे मैट्रेस के नीचे टक करना, मतलब ऐसे मैट्रेस के नीचे हम चीज़ें रखते हैं, एज लाइक दैट वो पैसे रखता था. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. और फिर हरी सोचने लगा कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, 1 महीने से ज़्यादा मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, वो अलग बात है कि मैं शॉपिंग में से कुछ चीट करता हूँ, पैसे बचाता हूँ. हैड नॉट डन एनीथिंग, पर इससे मेरा कुछ नहीं होने लगा. मैं एक प्रॉपर ट्रेंड चोर हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, और ये जो पैसे मैट्रेस के नीचे जो रखे हैं वो मुझे ले लेने चाहिए. सो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. और अनिल ने ट्रस्ट करता था हैरी पे, और उसने एक की हैरी को भी दी थी. सो अनिल हैड गिवन अ की टू द हिम. आई कुड कम एंड गो, जैसे मेरा ही घर हो ऐसे मैं आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव. और आज तक मैं एज अ चोर जितने भी लोगों को मिला हूँ उसमें ज़्यादा ट्रस्टिंग मुझे अनिल ही लगा. देन दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसी वजह से शायद अनिल के पास चोरी करना या उसे लूटना बहुत आसान था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. मतलब किसी ग्रेडी मैन को रॉब करना आसान है जिसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन. बट एक ऐसा इंसान जैसे पैसे की कदर नहीं है, जैसे चेक मिलता है उड़ाता है, कोई सेविंग नहीं करता, मतलब उसमें से कोई पैसे आधे निकाल के भी लेके गया तो है अनिल को पता नहीं चलेगा. ऐसे केयरलेस इंसान को रॉब करना बहुत मुश्किल था. ही डजंट इवन नोटिस बिन रॉब्ड, या उसे पता भी ना चले. ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. और अब मेरे अंदर का चोर जाग गया, और जैसे मैंने सोचा कि अब मुझे सच काम करना चाहिए. मैंने खुद को ही कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं एज अ चोर आउट ऑफ प्रैक्टिस होते जा रहा हूँ, और मुझे अभी हाथ आजमाना चाहिए. और ये जो अनिल ने पैसे मैट्रेस के नीचे रखे वो मुझे चुराने चाहिए. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और हैरी खुद से ही बात करता है और कहते हैं कि अगर ये पैसे मैं लेके भी नहीं जाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अनिल क्या करेगा, ये पैसे लेके जाएगा और दोस्तों के ऊपर उड़ा के आएगा, इवन और मुझे पे भी नहीं करेगा उतना. इससे अच्छा है कि मैं इस पैसे को चोरी कर लूँ. देन अनिल वॉज अस्लीप. जैसे अनिल सो गया, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. और मूनलाइट जो है, जो रोशनी है चांद की, वो आने लगी थी बालकनी के. एंड फेल ऑन द बेड, और कुछ बेड तक भी गई. आई सैट अप ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर पे बैठा बेड के नीचे, और कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन जज करने लगा कि अनिल सच में सो गया है या नहीं, या वो मतलब एकदम गहरी नींद में है. और मैंने जज किया, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और ये भी सोचा कि अगर मैं यहाँ से पैसे चुराता हूँ और 10:30 तक अगर मैं स्टेशन पहुँचता हूँ तो मुझे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस मिल जाएगी. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlaid. Even I had more marks on my face. और अनिल सोते हुए बहुत मतलब एकदम स्लीपिंग पीसफुली लग रहा था. उसका फेस क्लियर एंड अनलीड था. और हालांकि मैं जाग रहा था फिर भी मेरे फेस पे बहुत सारे स्कार्स थे. सो डर के वजह से होंगे, या कोई अच्छे दोस्त को हम जब धोखा दे रहे हैं, लाइक दैट. मैनी हैड्स लीड्स अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. और उसके माई हैंड्स जो है स्लीड मेरे पैसे ढूंढने लगा मैट्रेस के नीचे. व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिले, आई ड्रीव देम आउट विद द साउंड. बिना किसी आवाज़ के मैंने चुपके से वो मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल लिए. अनिल साइड इन हिज स्लीप. बहुत लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा था नींद में अनिल. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो दूसरी तरफ मुड़ गया, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ. आई स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम. और जैसे अनिल दूसरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मुड़ा, टर्न हुआ नींद में, वैसे मैं बहुत क्रॉल करते हुए शार्पली और क्विकली वहाँ से निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन. और जैसे मैं रोड पे पहुँचा
मैंने भागना शुरू किया। आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड हियर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज। और जो भी नोट्स मैंने मैट्रेस के नीचे से लिए, मैं रोड पे गया और भागने लगा, और भागते भागते मैंने अपने वेस्ट में वो पर जो नाड़ा जो है, उस स्ट्रिंग जो है पजामा का, उसमें पूरे नोट्स मैंने छुपाए। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s। तो पैसे में जाते जाते काउंट करने लगा। वो नियर अबाउट नोट्स जो तो 600 रुपीज़ इन 50s में थे। एंड आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और वो पैसे देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं 1-2 वीक के लिए तो एक ऑयल रिच जो होता है अरब लोगों की तरह, उनकी तरह आलीशान ज़िंदगी में बिताऊँगा, ऐसा उसे लगने लगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी written by the Ruskin Bond. I hope that you understood it. Now what happened next? When I reached the station, जैसे ही हरी स्टेशन पहुंचता है, I did not stop at the ticket office. मैं कभी टिकट ऑफिस पे गया नहीं, मैंने कभी टिकट नहीं लिया. I never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया. The Lucknow Express was just moving out. अभी छूटने ही वाली थी लखनऊ एक्सप्रेस. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump. मतलब धीरे धीरे जैसे ट्रेन चलती है ना, और फिर वो स्पीड पकड़ती है, तो वो धीरे चल रही थी, वो स्पीड पकड़ने वाली थी, मैं आसानी से जंप करके उसमें चढ़ सकता था कैरेज में, बट आई हेजिटेटेड, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया. मतलब हैरी जो है स्टेशन पे पहुंचा, और जैसे वो जंप करके ट्रेन में चढ़ सकता था, बट वो किसी वजह से, सम रीज़न से वो हेजिटेट नहीं चढ़ पाया, उसे नहीं लगा कि चढ़े. आई कांट प्ले एक्सप्लेन, बट ये बात मैं खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैं नहीं चढ़ा ट्रेन में. एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे. और वो ट्रेन चली गई और मैंने वो ट्रेन मिस कर दी. मतलब वहाँ पे पहुँच के भी मौका था, फिर भी मैं वहाँ भाग नहीं पाया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. और जब ट्रेन चली गई, तब मैंने देखा कि मैं अकेला वहाँ पे खड़ा था प्लेटफॉर्म में. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. और मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि अब मुझे रात कहाँ गुजारनी चाहिए, बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प. और मैं ये मानता था कि मेरा कोई दूसरा फ्रेंड भी नहीं था, और आजकल फ्रेंड्स सच्चे कहाँ मिलते थे. और जो एक मेरा फ्रेंड था, उसे मैं चोरी करके वहाँ छोड़ आया था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. तो एक स्मॉल होटल था, वहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ जाओ, फिर भी मैं किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज दैट मैन आई वॉज रॉब्ड. आई हैड रॉब्ड हिम. और एक ही इंसान था जिसे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता था, वो था अनिल. और उसे तो मैंने रॉब किया है, उसकी तो मैंने चोरी की है, उसके पैसे मैंने चुराए हैं. वही एक मेरा दोस्त था, और उसके अलावा मेरा कोई नहीं था. सो द लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार. और स्टेशन को छोड़ के मैं सीधा बाज़ार की तरफ चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस. मेरा जितना भी टाइम पीरियड रहा होगा, शॉर्ट पीरियड रहा एज अ चोर, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टडी की है, बहुत सारे लोगों के फेसेस को पढ़ा है, रीड किया है. मैं लोगों को जानता हूँ. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें चोरी हो जाती है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची लोग होते हैं, उनका कुछ छूट जाता है या चोरी हो जाता है तो वो डर सा फील करते हैं. रिच अमीर जो लोग होते हैं, वो अपना एंगर जताते हैं. पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. बट किसी गरीब की चोरी कर लो तो एक्सेप्ट कर लेता है वो अपनी डेस्टिनी को. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. बट अनिल जब उठेगा, उसे पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, वो थोड़ा सा दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. बट चोरी हो गए पैसे, इसलिए उसे दुख नहीं होगा. उसे दुख होगा कि उसने एक ट्रस्ट खोया. उसका जो ट्रस्ट उसने मेरे पे दिखाया था, जो ट्रस्ट वो मेरे ऊपर करता था, वो शायद उसने खो दिया. सो what happened next in the story? I found myself in the maiden and sat down on the bench. और मैं मेडन में खुद को पाया और मैं बेंच पे बैठ गया. The night was chilly, बहुत ठंडी रात थी. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. पहले ही बहुत ठंडी बज रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बेंच पे बैठा था, उस पे से हल्की हल्की बारिश होने लगी. And added to my discomfort. Okay, soon it was raining quite heavily. My shirt was I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower and the clock showed midnight. और जैसे पहले ही बहुत ठंडी थी और हल्की हल्की ड्रिजल होने लगा, हल्की हल्की बारिश होना, टू माई डिस्कम्फर्ट. सो मेरी शर्ट और पजामा जो है मेरे स्किन से स्टक होने लगी, मतलब चिपकने लगी बारिश की वजह से, वो भीगने लगा. Cold wind blew the rain across my face, so I went back to the bazaar.
तो फिर मैं बाज़ार की तरफ वापस गया एंड एक शेल्टर था क्लॉक टावर का जहाँ मैं बारिश से बचूं, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में तो रात के 12 बजे थे, मिडनाइट हुई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे बुरा लग रहा था कि नोट्स भी भीग जाए। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो भीग गए थे, नम हो गए थे बारिश की वजह से। सो अनिल्स मनी, वो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़। शायद मैं वहाँ होता तो अनिल सुबह में मुझे कुछ पैसे देता और कहता कि जाके सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, और सब मैं उसके पैसे लेके आया। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं खाना भी नहीं बना रहा हूँ उसका। रन टू द बाजार, मतलब अगर मैं घर पे होता तो अनिल मुझे कुछ पैसे देता, मैं बाज़ार जाता, सामान लाता, खाना बनाता, फिल्म देखने जाता, या और कुछ होल सेंटेंसेस लिखना भी वो मुझे सिखाता। बट ये मैंने तब बिल्कुल नहीं सोचा जब मैंने अनिल के पैसे चुराए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट, बट चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब बातें, ये सब एक्साइटमेंट, सब हैप्पीनेस में भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड बी वन डे ब्रिंग मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, और शायद मुझे आज जो अनिल 1-2 रुपये देता है कल जाके 100 रुपीज़ दे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। पर सोचा जाए तो अनिल बहुत बड़ा आदमी है, क्लेवर है, रिस्पेक्टेड है, समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। और उसे बाज़ार में हरी जो है सोचने लगा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कम से कुछ नहीं तो कम से कम मैं पढ़ना लिखना ही सीख जाऊँगा, अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तो अनिल जो है सच में एक बहुत ही बिग हार्टेड पर्सन है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ही इज़ अ रिस्पेक्टेड मैन। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something. और मैं बहुत जल्दी में वापस रूम में गया, बहुत नर्वस भी था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. मतलब किसी चीज़ को चोरी करना आसान है, वापस जाके किसी को बिना पता लगे वहाँ रखना। जैसे है ना, हमने कबर्ड से कुछ लिया, मम्मी को पता नहीं है, एक्चुअली इट्स एग्जाम्पल, ऐसा नहीं करना है। और बाद में हमें गिल्टी फील हुआ कि नहीं हम चीट कर रहे हैं मम्मा को या पेरेंट्स को, और वापस वो चीज़ हम रखने जा रहे हैं गिल्ट में। तो पैसे लेना तो आसान था, बट किसी को सस्पेंशन ना हो, डाउट ना होते हुए वापस रखना मुश्किल है, ऐसा हरी कहता है। एंड देन आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत धीरे से डोर ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं खड़ा रहा। इट क्लाउडेड मूनलाइट थी, मिडनाइट को ही वो चला गया। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में था। आई क्रेप टू द हेड टू द बेड एंड माई हैंड कम टू विद द नोट्स, और मैंने वो नोट निकाले और वापस से मैट्रेस के नीचे रखे। आई फेल्ट विद द ब्रेथ on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of mattress and slipped under it with the notes. और मैंने उसी डर के साथ, नर्वसनेस के साथ पैसे अंदर रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और सुबह में जब उठा तो मैंने पाया कि अनिल ने चाय बनाई थी। मैं बहुत देर तक सोया। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स द मी, उसने अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके 2 फिंगर के बीच 50 रुपीज़ की नोट थी। माई हार्ट श्रांक, और जो है वो 50 रुपीज़ मेरी तरफ देने, हार्ट श्रांक होना, फील डिप्रेशन होने लगा, क्योंकि वो रात को पैसे चुरा के लेके गया था। और अनिल जो है इतना अच्छा है, उसने सुबह में चाय भी बनाई और 50 रुपीज़ भी दे रहा है हैरी को। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी चोरी का पता अनिल को लग गया। अब क्या करूँ? आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अनिल ने मुझे तब तक कहा जब मैं सोच रहा था कि कल रात को मुझे कुछ पैसे मिले हैं और आज अभी से मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट दे दिया करूँगा। डोंट वरी, माई स्पिरिट रोज, और मेरा स्पिरिट जो है बढ़ने लगा। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। और जब वो नोट हैरी ने हाथ में पकड़ा तब उसे रियलाइज़ हुआ कि नोट अभी भी रात की जो भीगी हुई थी वो अभी तक गीली थी, वेट थी, थोड़ी सी गीली लग रही थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और तब तक अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस राइटिंग सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स nor his eyes showed the anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. Now, what a really beautiful story have written by the Ruskin Bond. मतलब हरी को पता चला कि नोट गीला है, अनिल को भी पता है, ना ही उसने कहा, ना ही उसके फेस भी दिखाना उसने जताया। मतलब अनिल को पता चल गया था
कि हरी ने कुछ तो मिसडीड किया है रात में, शायद वो चोरी करके गया था, वापस आया, वापस भीगे हुए नोट उसने बेड के अंदर, पर कभी उसने दिखाया नहीं, कभी उसके फेस पे भी नहीं दिखा। सो सच आज की न्यू दिस इरा में हम देखेंगे कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, बट सच अ हरी इज़ a good person, how he trust and how the Hari also learned from the Anil, and both are lived. So without kind of that, I smile at Anil and my appealing way, and the smile came by itself without any effort. और अनिल ने भी उसी तरह बहुत ब्यूटीफुल स्माइल मुझे दिया। देखो, हियर आर सम कलोकेशन वर्ड्स आर गिवन, जैसे हमारे यहाँ पे आए थे ये स्टोरी जब हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ द स्ट्रे डॉग है ना, ऑनेस्ट मैन, ओके, ticket window, like that. Okay, so we have to complete according to. In the next video we will see the workshop and the all questions. Thank you.